गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फ्लावर ही चल रहा है, सॉरी फ्लावर ही चल रहा है। फ्लावर में ही नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम। कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे बच्चों। कुछ टर्मिनोलॉजी है। एक तो है बच्चों, कल मैंने आपको बताया था डाइमेरस, डाइमेरस, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस और दो टर्म और हैं। एक है पेरियांथ, पेरियांथ, एक है पॉलीगैमस, पॉलीगैमस, ब्रेक्ट, ब्रैक्टेट, ब्लूम, ब्रैक्टियोल, ब्रैक्टियोल, ब्रैक्टियोलेट, ई ब्रैक्टेट, ई ब्रैक्टियोलेट। बच्चों फ्लावर के टॉपिक में काफी इतनी सारी टर्म्स हैं जो हमें समझनी है। डाइमेरस का मतलब होता है कि फ्लावर के अंदर, किसी फ्लावर के अंदर जो पेटल्स या सेपल्स हैं वो अगर दो हैं या दो के मल्टीपल में है तो इस कंडीशन को डाइमेरस कहते हैं। अगर 3 है या 3 के मल्टीपल में है तो उसे ट्राइमेरस कहते हैं। अगर 4 या 4 के मल्टीपल में है तो उसे हम टेट्रामेरस कहते हैं। और अगर 5 है और 5 के मल्टीपल में है तो उसे हम क्या कहते हैं, पेंटामेरस कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं पेरियांथ। बच्चों पेरियांथ क्या है? जनरली फ्लावर्स के अंदर जो सेपल्स और पेटल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम उनको। जो सेपल्स हैं वो ग्रीन कलर्ड होते हैं और जो पेटल्स हैं वो कलरफुल होते हैं। ओके, कैलिक्स और कोरोला को हम अलग अलग देख सकते हैं या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर जो कैलिक्स और कोरोला है वो सिमिलर होते हैं। उनके जो सेपल्स और पेटल्स हैं वो एक ही कलर के होते हैं, एक ही शेप के होते हैं, बस 2 वर्ल होते हैं। तो फिर उस कंडीशन में उसे हम क्या कहते हैं, पेरियांथ कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरियांथ कहते हैं। और पेरियांथ के अंदर जो इंडिविजुअल जो है, पेरियांथ के अंदर जो इंडिविजुअल कोई भी लीफ या पंखुड़ी है उसे हम क्या कहेंगे, टेपल कहेंगे। क्या कहेंगे? टेपल कहेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना। पेरियांथ क्या है? अगर कैलिक्स और कोरोला सिमिलर हो कलर में, अपीयरेंस में, शेप में, तो उसे हम पेरियांथ कहेंगे। पेरियांथ के इंडिविजुअल पार्ट को हम क्या कहेंगे, टेपल कहेंगे। पॉलीगैमस का मतलब यह है कि एक ऐसा प्लांट जिसके अंदर सभी प्रकार के फ्लावर हो, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी हो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी हो, स्टेमिनेट हो, पिस्टिलेट फ्लावर्स भी हो, तो फिर ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं, पॉलीगैमस कहते हैं। मोर देन 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स पाए जाते हैं ऐसे प्लांट के अंदर, तो इसे हम पॉलीगैमस कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं ब्रेक्ट। बच्चों जो फ्लावर है, जो फ्लावर जहां से ओरिजिन होता है तो उसके बेस में, उस स्टॉक के बेस के अंदर जो लीव्स होती है ग्रीन, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रेक्ट कहते हैं। हाँ जी, ध्यान से देखिए बच्चों, कोई फ्लावर जब ओरिजिन होता है तो उसके बेस पर जो लीव्स होती हैं ग्रीन, उन्हें हम ब्रेक्ट कहते हैं। तो ब्रेक्ट के बीच से फ्लावर जो है ओरिजिनेट होता है। अगर किसी फ्लावर के अंदर ब्रेक्ट है तो उसे हम कहते हैं ब्रेक्टेट। क्या कहते हैं? ब्रेक्टेट फ्लावर कहते हैं। और अगर ब्रेक्ट नहीं है तो फिर उसे हम कहते हैं ई ब्रेक्टेट। क्या कहते हैं? ई ब्रेक्टेट कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं ब्लूम्स। अगर बच्चों कोई, कई प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर जहां से ओरिजिन हो रहे हैं
तो उनके जो ब्रैक्ट्स हैं वो स्केली होते हैं, अगर ड्राई होते हैं स्केली होते हैं, फिर उन्हें हम व्यूम्स कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं ब्रैक्टियोल। ब्रैक्ट के अलावा जो पेडिसेल का बीच का पार्ट है वहां पर एक और अगर ग्रीन लीव स्ट्रक्चर है तो उसे हम ब्रैक्टियोल कहते हैं। ऐसे फ्लावर को ब्रैक्टियोलेट फ्लावर कहते हैं। और अगर ब्रैक्टियोल नहीं है तो फिर उसे हम कहते हैं ई ब्रैक्टियोलेट। क्या कहते हैं बच्चों? ई ब्रैक्टियोलेट कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं एपिकैलिक्स। एपिकैलिक्स कई बार क्या होता है बच्चों कि जो ब्रैक्ट्स हैं, कई बार जो ब्रैक्ट्स हैं ज्यादा ग्रो होके और कैलिक्स वाले पार्ट को कवर करते हैं। फ्लावर के अंदर कैलिक्स के पार्ट को भी कवर किए एक और लेयर होती है जो ब्रैक्ट्स के द्वारा बनती है, उसे हम कहते हैं एपिकैलिक्स। क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एपिकैलिक्स। ओके बच्चों, अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल अदर फ्लोरल पार्ट्स ऑन द थैलेमस। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ, तो इसमें मैं आपको ओवेरी की लोकेशन या कंडीशन के बेसिस पर 3 पैटर्न है, इंपॉर्टेंट है वो समझेंगे हम। तो नेक्स्ट टॉपिक है अरेंजमेंट ऑफ अदर floral part on the थैलेमस। थैलेमस के ऊपर अरेंजमेंट के बेसिस पर 3 पैटर्न है। 3 पैटर्न है। फर्स्ट बच्चों ध्यान से देखना, फर्स्ट है हाइपोगाइनस। फर्स्ट है हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस में मैं फटाफट से डायग्राम बना देता हूं। ध्यान से देखिए बच्चों, हाइपोगाइनस पैटर्न को देखिए। इसके अंदर जो थैलेमस है, ये जो थैलेमस पार्ट है या ये नीचे होता है और इसके ऊपर जो है बाकी पार्ट होते हैं, जिसकी ये जो कार्पेल है ये भी इसके ऊपर है और ये ओवेरी है। तो ओवेरी के नीचे से फिर जो है स्टेमेंस निकलते हैं, कैलिक्स का पार्ट निकलता है, कोरोला का पार्ट भी निकलता है। तो ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर थैलेमस नीचे हो, ओवेरी उनके ऊपर हो और ओवेरी के नीचे से जो है एंड्रोशियम का पार्ट, कैलिक्स का पार्ट और कोरोला का पार्ट जो है ओरिजिन होता है, तो इसे हम कहते हैं हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस का मतलब होता है कि ओवेरी का ऊपर होना, सुपीरियर होना। जिस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोगाइनस, ध्यान रखना आप। सेकंड लेते हैं पेरीगाइनस। पेरीगाइनस, पेरीगाइनस के अंदर क्या होता है बच्चों कि जो थैलेमस है ये थोड़ा सा ग्रो करके ओवेरी के मिड तक आ जाता है। ये देखिए बच्चों, यहां पर पेरीगाइनस कंडीशन में जो थैलेमस है वो ग्रो करके ओवेरी के मिड तक आ रहा है। अब ये जो रिम है ना, यहां से जो है स्टेमेंस निकल रहे हैं। इस रिम वाले पार्ट से फिर क्या है, जो अदर फ्लोरल पार्ट्स हैं वो ओरिजिन होते हैं। तो इसमें जो ओवेरी है वो हाफ कवर्ड है, हाफ इंफीरियर है और हाफ सुपीरियर है। दोबारा सुन लीजिए, पेरीगाइनस कंडीशन में जो ओवेरी होती है वो हाफ इंफीरियर होती है और हाफ सुपीरियर होती है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पेरीगाइनस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पेरीगाइनस
कंडीशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, थर्ड है एपिगाइनस। एपिगाइनस, एपिगाइनस के अंदर जो कार्पेल या पिस्टिल है वो पूरी तरीके से थैलेमस से कवर्ड हो जाता है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें जो थैलेमस है वो पूरी तरीके से क्या है, कार्पेल को, पिस्टिल को पूरा कवर्ड कर दिया है। अब यहां से जो अदर फ्लोरल पार्ट्स हैं वो ओरिजिन होंगे, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एपिगाइनस। इसमें जो ओवरी है, ये जो ओवरी है ये कंप्लीटली इंफीरियर होती है, कवर्ड होती है थैलेमस के अंदर, तो इसे हम क्या कहते हैं, एपिगाइनस कंडीशन कहते हैं। तो यहाँ पर 3 पैटर्न है, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। आप देख लें इसको। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है एस्टिवेशन। एक बार बच्चों मुझे पता रहे कि आपको समझ में भी आ रहा है, तो एक बार आप हैंड रेज करो, अभी जो टॉपिक समझ में आया, डायग्रामेटिकली आपको समझ में आ गया। हाँ, आप इस टॉपिक को अगर समझ गए हैं तो एक बार हैंड रेज कर दो, तो मुझे भी ध्यान रहे कि आप लोग बेटर समझ पा रहे हो ऑनलाइन में भी। क्या बात है, अपेक्षा तो समझ में नहीं आया? ज्योतिका, अपेक्षा, प्राची, हाँ। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, एस्टिवेशन। इंपॉर्टेंट है, एस्टिवेशन क्या है बच्चों? एस्टिवेशन, बायो में 2 एस्टिवेशन है। एक तो आप आगे भी पढ़ेंगे कि गर्मियों में, समर्स में कई एनिमल्स इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं, तो एक तो वो एस्टिवेशन है जो हम अलग टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे उसको। ठीक है, समर्स में एनिमल्स का इनएक्टिव स्टेज में जाना वो एक एस्टिवेशन अलग है। यहाँ पर हम प्लांट्स के लिए एस्टिवेशन समझ रहे हैं। एस्टिवेशन क्या है? फ्लावर के अंदर जो पेटल्स और सेपल्स है उनके अरेंजमेंट पैटर्न को एस्टिवेशन कहते हैं। द अरेंजमेंट पैटर्न ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन ए फ्लावर इज कॉल्ड एस्टिवेशन। इसे हम क्या कहते हैं? एस्टिवेशन कहते हैं। तो मैं आपको इसके 5 टाइप्स एक्सप्लेन कर रहा हूं, बने रहना क्लास के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है 3 या 5 मार्क्स का ये। तो फर्स्ट है वेलवेट। ये टॉपिक डायग्रामेटिक है पूरा ही। वेलवेट, वेलवेट, वेलवेट के अंदर क्या होता है बच्चों कि जो सेपल या पेटल है, मान लो एक पेटल है, फिर दूसरा पेटल भी उसके एंड से एंड के अपोजिट है, तो इसे हम क्या कहते हैं? वेलवेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम वेलवेट कहते हैं। ठीक है, सेकंड लेते हैं ट्विस्टेड।
बच्चों यहाँ पर पैटर्न देखिए आप, एस्टिवेशन में दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, द अरेंजमेंट पैटर्न ऑफ पेटल्स और सेपल्स इन ए फ्लावर इज कॉल्ड एस्टिवेशन। फर्स्ट है वेलवेट, इसमें जो सेपल या पेटल है उसका एक एंड से दूसरा एंड अपोजिट रहता है और इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, वेलवेट कहते हैं। सेकंड लेते हैं ट्विस्टेड। ट्विस्टेड के अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है कि जो एक मार्जिन है वो बाहर की ओर होता है, एक मार्जिन अंदर की ओर होता है। तो यहाँ देखिए 5 पेटल्स का पैटर्न है, लाइन डायग्राम है ये। तो ये मार्जिन बाहर है, ये अंदर है, ये बाहर है, ये अंदर है, ये बाहर है, ये अंदर है, ये अंदर है और ये बाहर है। ओके बच्चों, तो ये कभी एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, कभी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, इसे हम ट्विस्टेड कहते हैं। तो लेते हैं इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में इररेगुलर पैटर्न होता है। इम्ब्रिकेट फर्स्ट में देखिए आप, एक पूरा जो पेटल है कंप्लीटली अंदर है और एक पूरा जो पेटल है कंप्लीटली बाहर है। बाकी जो 3 है उनका एक मार्जिन बाहर की ओर है, एक का अंदर की ओर है, सेकंड मार्जिन अंदर की ओर है। एक का मार्जिन बाहर की ओर है, सेकंड का अंदर की ओर है। ठीक है, इसका मार्जिन यहाँ अंदर है, यहाँ बाहर है। तो इस इरेगुलर पैटर्न को हम क्या कहते हैं, इम्ब्रिकेट कहते हैं। अब इम्ब्रिकेट के 2 और टाइप हैं। एक तो है क्विनक्वेंशियल। क्विनक्वेंशियल में बच्चों क्या होता है कि 2 जो पेटल्स हैं ये कंप्लीटली अंदर है, ये भी अंदर है, ये भी अंदर है, और 2 जो हैं वो कंप्लीटली बाहर है। ठीक है, और एक ऐसा है जिसका एक मार्जिन बाहर की ओर है और सेकंड मार्जिन अंदर की ओर है। तो इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, क्विनक्वेंशियल, जो कि इम्ब्रिकेट पैटर्न का ही एक टाइप है। नेक्स्ट लेते हैं वैक्सिलरी, जो कि मटर के फ्लावर में आप देख पाएंगे, वैक्सिलरी। मटर का जो फ्लावर है बच्चों वो जाइगोमॉर्फिक होता है और इसके अंदर जो पैटर्न है कुछ इस तरीके से रहता है। ये देखिए बच्चों, इसके अंदर क्या होता है कि जो एंटीरियर है, जो एंटीरियर जो पेटल्स हैं वो इस तरीके से रहते हैं, कील के फॉर्म में। ठीक है, ये 2 पेटल्स हैं, ये 2 पेटल्स हैं जो कि यहाँ अंदर है, यहाँ से भी इनका मार्जिन अंदर है, यहाँ से इनके मार्जिन इनके बाहर है, जो कि ओवरलैप कर रहे हैं। और ये बच्चों पोस्टीरियर पेटल है, जो कि पूरी तरीके से इन्होंने लेटरल जो पेटल्स हैं उनको कवर कर रखा है। तो ये भी एक इम्ब्रिकेट पैटर्न का ही टाइप है, इसे हम वैक्सिलरी कहते हैं। एंड दिस इज फाउंड इन पी फ्लावर, मटर के फ्लावर के अंदर ये पैटर्न ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये टाइप था, एस्टिवेशन के डिफरेंट टाइप्स थे। अब मैं यहाँ पर कुछ टर्म बता रहा हूं बच्चों। पॉली सेपेलस, पॉलीसेपेलस, गैमोसेपेलस, गैमोसेपेलस। ओके, फिर लेते हैं पॉली पेटेलस, गैमोपेटेलस, गैमोपेटेलस। यहाँ पर पॉली का मतलब क्या, पॉलीपेटेलस, पॉलीसेपेलस का मतलब यह है कि जो सेपल्स हैं वो फ्री होते हैं। पॉली का मतलब मल्टीपल है, पॉलीसेपलस फ्री। पॉलीसेपलस का मतलब है कि जो सेपल्स हैं उनके एंड जुड़े हुए नहीं हैं, फ्री हैं। और गैमोसेपलस का मीन होता है कि उनके जो मार्जिन हैं, एंड्स हैं, वो अटैच्ड हैं। फिर इसी तरीके से पॉलीपेटलस का मतलब होता है कि जो पेटल्स हैं उनके जो मार्जिन हैं, उनके जो एंड्स हैं, वो फ्री हैं। गैमोपेटलस का मतलब होता है कि इनके जो मार्जिन हैं वो अटैच्ड है, फ्यूज्ड है। ठीक है, गैमोपेटलस का मीन है कि मार्जिन जो है अटैच्ड है, फ्यूज्ड है। फिर लेते हैं हम पॉलीपेटलस।
पॉलीपेपेलस और गैमो पॉलीटेपलस का मीन ये है बच्चों कि जो टेपल्स हैं, कई प्लांट्स में मैंने बताया कि सेपल और टेपल एक जैसे ही नजर आते हैं, फिर उन्हें सेपल और पेटल एक जैसे ही नजर आते हैं, फिर उन्हें हम टेपल कहते हैं। तो अगर वो फ्री है, उनके मार्जिन अटैच नहीं है, फ्यूज नहीं है, तो उन्हें हम कहते हैं पॉलीटेपलस। और अगर उनके मार्जिन जो उनके किनारे हैं अटैच्ड है, फ्यूज हैं, तो उन्हें हम गैमोटेपलस कहते हैं। अब बच्चों मैं बात करूंगा एंड्रोशियम के बारे में। ये फ्लावर के डिफरेंट पार्ट है जिनकी टर्मिनोलॉजी भी साथ साथ में कंप्लीट कर रहे हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। एंड्रोशियम, व्हाट इज एंड्रोशियम? एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर एंड स्टेमेंस का ग्रुप है। स्टेमेंस के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? एंड्रोशियम कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं बच्चों, ध्यान से देखना आप। मोनो एडेल्फस, मोनो एडेल्फस। सेकंड टर्म है डाई एडेल्फस, डाई एडेल्फस। नेक्स्ट है पॉली एडेल्फस, पॉली एडेल्फस। सिनजेनेशियस, सिनजेनेशियस। फिर लेते हैं सिनएंड्रस, सिनएंड्रस। एंड नेक्स्ट है पॉलीएंड्रस। बच्चों कई बार फ्लावर्स के अंदर जो है मल्टीपल स्टेमेंस पाए जाते हैं, मल्टीपल स्टेमेंस, खूब सारे स्टेमेंस पाए जाते हैं। तो अगर उनके फिलामेंट, उनके जो फिलामेंट्स हैं अटैच्ड हैं, एंथर फ्री है लेकिन फिलामेंट्स अटैच्ड है और एक बंच बना रहे हैं, सिंगल बंडल बना रहे हैं, बंच बना रहे हैं, तो उसे हम क्या, इस कंडीशन को हम कहते हैं मोनो एडेल्फस। क्या कहते हैं? मोनो एडेल्फस कहते हैं। अगर किसी फ्लावर के अंदर अगर किसी फ्लावर के अंदर सारे स्टेमेन अपने फिलामेंट्स के द्वारा अटैच्ड हैं, एक बंच बना रहे हैं, एंथर उनके फ्री हैं, तो इस सिंगल बंच को, सिंगल बंडल को वी आर कॉल्ड मोनो एडेल्फस। अगर किसी फ्लावर के अंदर दो बंच बन जाते हैं, दो बंडल्स बन जाते हैं जिनमें फिलामेंट्स अटैच्ड हैं, एंथर्स फ्री हैं, तो इसे हम कहते हैं डाई एडेल्फस। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं बच्चों? वी आर कॉल्ड दिस डाई एडेल्फस। फिर लेते हैं पॉली एडेल्फस। अगर कई सारे बंचेस बन जाते हैं, कई सारे बंडल्स बन जाते हैं स्टेमेंस के फ्लावर के अंदर, तो इसे कहते हैं पॉली एडेल्फस। फिर लेते हैं सिनजेनेशियस। सिनजेनेशियस का मीन ये है कि अगर किसी फ्लावर के अंदर कई सारे स्टेमेन हैं और ये जो स्टेमेन है ये एंथर के द्वारा अटैच्ड हैं, ये स्टेमेन क्या है? एंथर के द्वारा अटैच्ड हैं, लेकिन इनके जो फिलामेंट्स हैं, इनके जो फिलामेंट्स हैं वो फ्री हैं, इनके फिलामेंट्स फ्री हैं, तो एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है जो स्टाइल को या जो पिस्टिल है उसको कवर किए रखती है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सिनजेनेसियस। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर कई सारे स्टेमेंस हैं और वो एंथर के द्वारा अटैच्ड हैं लेकिन फिलामेंट फ्री हैं, तो वो एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो कि पिस्टिल को या कार्पेल को कवर्ड रखते हैं, तो इसे हम कहते हैं सिनजेनेसियस। नेक्स्ट लेते हैं सिनएंड्रस। सिनएंड्रस का मतलब होता है कि अगर कंप्लीटली, अगर किसी फ्लावर में जितने भी स्टेमेंस हैं वो कंप्लीटली अटैच्ड हैं, एंथर से भी और फिलामेंट पार्ट से भी, तो फिर इस कंडीशन को हम कहते हैं सिनएंड्रस। क्या कहते हैं बच्चों? सिनएंड्रस कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस का मतलब ये है कि अगर किसी फ्लावर के अंदर स्टेमेन खूब सारे हैं, मल्टीपल हैं और सारे एक दूसरे से फ्री हैं, सारे स्टेमेन्स फ्री हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीएंड्रस। क्या कहते हैं हम? पॉलीएंड्रस कहते हैं। ओके बच्चों, तो ये आप ध्यान रखना। अब मैं आपको कुछ टर्म्स और बता रहा हूं। एपी पेटेलस, एपीपेटलस,
हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, एपीपेटलस का मतलब ये होता है कि अगर जो स्टेमेंस हैं, जो स्टेमेंस ओरिजिन हो रहे हैं, अगर वो पेटल से अटैच्ड हैं, उनका जो बेसल पार्ट है अगर वो पेटल से अटैच्ड है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एपीपेटलस कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, एपीपेटलस कहेंगे। और अगर जो किसी प्लांट, किसी फ्लावर के अंदर टेपल्स पाए जाते हैं और जो स्टेमन है उसका जो बेसल पार्ट है यदि वो टेपल से अटैच्ड है, तो फिर इसे हम कहेंगे एपीटेपलस। क्या कहेंगे, एपीटेपलस कहेंगे इस कंडीशन को। अंडरस्टूड बच्चों। तो आज की क्लास में बच्चों अपन ने कई सारे टॉपिक पढ़े हैं। एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ कि अपन ने क्या क्या चीजें बताई है आज। सबसे पहले तो टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी हमने, अलग अलग टर्म्स के बारे में। पेरियांथ क्या है, दोबारा सुन लीजिए। अगर एक फ्लावर के अंदर 4 वर्ल होते हैं, सबसे बाहर कैलिक्स, सेकंड कोरोला, थर्ड एंड्रोशियम और फोर्थ गाइनोशियम। एंड्रोशियम फीमेल मेल पार्ट है और गाइनोशियम फीमेल पार्ट है। तो पेरियांथ, अगर किसी फ्लावर के अंदर कैलिक्स और कोरोला सिमिलर हैं, उनके जो पार्ट्स हैं सिमिलर शेप और स्ट्रक्चर वाले हैं, सेम कलर वाले हैं, तो फिर उसे पेरियांथ कहते हैं। पेरियांथ के इंडिविजुअल पार्ट को हम क्या कहते हैं, टेपल कहते हैं। क्या कहते हैं, टेपल कहते हैं। उसके अलावा अगर जो फ्लावर जहां से ओरिजिन हो रहा है उसके बेस में अगर ग्रीन लीव्स है तो उसे ब्रेक्ट कहते हैं, और ऐसे फ्लावर को ब्रेक्टेड कहते हैं। ब्रेक्ट के अलावा अगर मिडिल में कोई एक और लीव ग्रो हो रही है तो उन्हें ब्रेक्टियोल कहते हैं, ऐसे फ्लावर को ब्रेक्टियोलेट कहते हैं। अगर फ्लावर्स में ब्रेक्ट नहीं है तो फिर उसे हम ई ब्रेक्टेड कहते हैं, और अगर ब्रेक्टियोल नहीं है तो ई ब्रेक्टियोल कहते हैं। अब ध्यान रखना बच्चों, आगे हम फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे आगे के इस टॉपिक के चैप्टर के लास्ट में ये टॉपिक। तो उसमें बच्चों फ्लोरल डायग्राम के ऊपर मदर एक्सिस के लिए एक सर्किल बनाया जाता है। मदर एक्सिस क्या है कि एक फ्लावर जो है, मान लो ये मेन एक्सिस है, मदर एक्सिस है, और एक फ्लावर जो है वो यहां से ओरिजिन हो रहा है। देखिए बच्चों यहां ध्यान से देखिए आप, अगर ये मान लो मेन एक्सिस है और ये फ्लावर ओरिजिन हो रहा है, तो ये जो पार्ट है फ्लावर का ये पोस्टीरियर पार्ट है और ये एंटीरियर पार्ट है। तो पोस्टीरियर पार्ट जो है मदर एक्सिस की ओर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये मदर एक्सिस या मेन एक्सिस की ओर है और ये उसके अपोजिट साइड में है। ठीक है, तो इसलिए फ्लोरल डायग्राम जब भी हम बनाएंगे तो उसके ऊपर एक सर्किल जरूर डार्क करेंगे जो कि मदर एक्सिस को शो करता है। ओके, नेक्स्ट लेते हैं बच्चों कि आज की क्लास में हमने एस्टिवेशन के पैटर्न को समझा है। एस्टिवेशन के पैटर्न में हम ये देखते हैं कि जो पेटल्स और सेपल्स हैं वो किस तरीके से अरेंज रहते हैं फ्लावर के अंदर। अगर उनके मार्जिन एंड टू एंड हैं तो उन्हें हम वेलवेट कहते हैं। अगर उनके मार्जिन में एक मार्जिन जो है बाहर की ओर है, दूसरा मार्जिन अंदर की ओर है, तो उसे हम ट्विस्टेड कहते हैं। इम्ब्रिकेट में इरेगुलर पैटर्न होता है, एक मार्जिन बाहर और एक अंदर की ओर होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि मान लो 5 पेटल्स हैं, तो इम्ब्रिकेट में एक जो पेटल है वो कंप्लीटली अंदर होता है, एक पेटल कंप्लीटली बाहर होता है। बाकी 3 में क्या होता है, एक मार्जिन बाहर की ओर, एक मार्जिन अंदर की ओर होता है। नेक्स्ट हम लेते हैं इम्ब्रिकेट के 2 टाइप और हैं, क्विनक्विंशियल और वैक्सिलरी। क्विनक्विंशियल के अंदर क्या होता है कि कोई 2 पेटल कंप्लीटली अंदर होते हैं, कोई 2 पेटल कंप्लीटली बाहर होते हैं, और एक पेटल का एक मार्जिन बाहर की ओर, एक मार्जिन अंदर की ओर होता है। ये डिफरेंस ध्यान रखें आप। और वैक्सिलरी के अंदर ये मटर के फ्लावर में पाया जाता है, पी फ्लावर में पाया जाता है। इसमें जो पोस्टीरियर पेटल्स हैं वो कंप्लीटली ओवरलैप कर देते हैं, कवर्ड कर देते हैं लेटरल पेटल्स को, 2 लेटरल पेटल्स को, और जो 2 लेटरल पेटल्स हैं वो एक सिंगल एंटीरियर जो पेटल पार्ट है उसको कवर किए रखते हैं। तो इस पैटर्न को हम वैक्सिलरी कहते हैं। इसके अलावा बच्चों हम अलग अलग पार्ट्स को समझेंगे। एंड्रोशियम क्या है, ग्रुप ऑफ स्टेमेन है, ये मेल पार्ट है। मोनो एडल्फस, अगर एक सिंगल बंच है, फिलामेंट सारे अटैच्ड हैं, एंसर फ्री हैं, तो एक सिंगल बंच को हम कहेंगे मोनो एडल्फस। अगर 2 बंचेज हैं फ्लावर के अंदर तो डाई एडल्फस, और कई सारे बंचेज हैं तो उसे पॉली एडल्फस कहेंगे। अगर कई सारे स्टेमेन हैं और वो एंसर से अटैच्ड हैं, फिलामेंट फ्री हैं, तो उसे कहेंगे सिनजेनेसियस। अगर
कंप्लीटली अटैच्ड है स्टेमेंस तो उन्हें सिन एंड्रस कहेंगे, और कंप्लीटली फ्री हैं तो फिर इन्हें हम कहेंगे सिन पॉली एंड्रस कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉली एंड्रस कहेंगे। और एट द लास्ट रिमेनिंग टॉपिक अपन कल बढ़ाएंगे। एट द लास्ट क्या है, कल पढ़ाएंगे उसको कि जो स्टेमेंस हैं उनका बेसल पार्ट अगर पेटल से अटैच्ड है तो इस कंडीशन को कहेंगे एपीपेटलस, और अगर टेपल से अटैच्ड है तो इसे कहेंगे एपीटेपलस। तो ये चीज ध्यान रखें बच्चों। रिमेनिंग जो टॉपिक है वो कल कंटिन्यू करेंगे। अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं हैंड रेज कर दें बच्चों, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं।